हम आ गए हैं प्राचीन ऐतिहासिक और पौराणिक नगरी मल्हार में। ये हमारा पार्ट 3 का वीडियो है। पहले 2 पार्ट में हमने पातालेश्वर मंदिर और दूसरे पार्ट में डिगेश्वरी मंदिर कवर किया था। तीसरे पार्ट में हम देऊर मंदिर का आज दर्शन करेंगे। तो चलिए चलते हैं। एएसआई द्वारा संरक्षित यह पूरा परिसर हमें अंदर से बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। यहाँ चारों तरफ एक बहुत ही बेहतरीन गार्डन का निर्माण किया गया है और सेंट्रल पार्ट पे भीम कीचक मंदिर, जिसे स्थानीय लोग देउर मंदिर भी कहते हैं, बना हुआ है। मंदिर के पीछे तरफ के भाग में एक विशाल तालाब भी देखने को मिलता है। पुरातत्व विभाग द्वारा उत्खनन से प्राप्त वास्तुशिला खंड भी यहाँ रखे हुए हैं। एएसआई द्वारा उत्खनन से प्राप्त भगवान बुद्ध की भी मूर्ति यहाँ पे देखने को मिलती है। इस परिसर को एएसआई ने बहुत खूबसूरत गार्डन के रूप में परिवर्तित किया है। यहाँ पे परिवार के साथ भी समय बिताया जा सकता है। बहुत सारे वास्तुशिला खंडों को मिला के एक आकृति एएसआई द्वारा यहाँ पे बना करके रखी गई है। पुरातत्व विभाग द्वारा इस ऐतिहासिक मंदिर की जानकारी एक इंफॉर्मेशन बोर्ड में दी हुई है, जिसे आप पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। यह मंदिर 6वीं से 7वीं शताब्दी के बीच बना हुआ है। आइए इसके प्रवेश द्वार का अवलोकन करते हैं। मंदिर के एंट्रेंस में ही हमें मूर्तियों की 3 सीरीज दिखाई देती है। सर्वप्रथम एक बालक के सिर पे हाथ रखी हुई एक कन्या, और ऊपर में हमें बहुत ही सुंदर ऑर्नामेंटल और डेकोरेटिव आर्ट वर्क दिखाई देता है। सेकंड सीरीज में हमें शार्दुल पे सवार एक योद्धा और ऊपर डेकोरेटिव आर्ट्स दिखाई देता है। थर्ड सीरीज में हमें सबसे पहले एक भारवाहक दिखाई देता है और ठीक इसके ऊपर कमल दल और उसके ऊपर कच्छप यानी कि कछुआ और उस पे सवार नदी देवी जमुना जी की मूर्ति दिखाई देती है, जो हाथों में एक माला पकड़े हुए हमें दिखती हैं और सिर पे हमें आम की पत्तियों जैसा कुछ दिखाई देता है। एंट्रेंस के राइट हैंड साइड हमें फिर से एक भारवाहक और उसके ऊपर मगर की आकृति दिखाई देती है और ठीक उसके ऊपर हमें नदी देवी गंगा जी की मूर्ति दिखाई देती है। इस मूर्ति को बहुत ही आकर्षक रूप दिया गया है। प्रवेश द्वार के अंदर लेफ्ट साइड में शिव पार्वती के विवाह की मूर्तियां दिखाई देती हैं, जिसमें शिव जी और उनके गढ़ का बारात के रूप में जाना चित्रित होता है। ठीक है, उसके ऊपर शिव पार्वती की वंदना करते हुए भक्तगण दिखाई देते हैं। प्रवेश द्वार के भीतरी दीवालों में महिषासुर मर्दिनी का एक रेखांकन दिखाई देता है। संभवतः यह मूर्ति अधूरी रह गई होगी। ठीक उसके ऊपर में अगर आप देखें तो मयूर पे आसीन कार्तिकेय, भगवान शिव और पार्वती की मूर्ति दिखाई देती है और ठीक इसके ऊपर यज्ञ करते हुए ब्रह्मा जी और शिव पार्वती जी दिखाई देती हैं, जो कि शिव पार्वती के पाणी ग्रहण का संदर्भ प्रतीत होता है। आइए चलते हैं मंदिर के गर्भगृह की ओर। गर्भगृह में जैसे ही हम प्रवेश करते हैं, अंदर में हमें लेफ्ट हैंड साइड ब्राह्मी लिपि में कुछ लिखी हुई भाषा दिखाई देती है। और
अंदर गर्भगृह में जब हम प्रवेश करते हैं तो आप देख सकते हैं दीवालों में कोई भी नक्काशी, कोई भी मूर्ति या अलंकरण हमें बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। गर्भगृह में हमें एक प्राचीन जलहरी तो दिखाई देती है, लेकिन संभवतः शिवलिंग यहाँ से डिस्प्लेस हो चुका है। आइए चलते हैं मंदिर के साउथ वॉल की तरफ। मंदिर के इस पैनल में हमें शिव जी की पूजा करते हुए भक्तगण दिखाई देते हैं। इस पैनल में हमें गरुड़ पे सवार भगवान विष्णु जी की मूर्ति दिखाई देती है। आइए चलते हैं मंदिर के वेस्टर्न वॉल की तरफ। इस पैनल में युद्ध और विलास करते हुए मानव जीवन के कुछ संदर्भ का चित्रण किया गया है। यहाँ पर भी नागरी लिपि में बने हुए कुछ अक्षर हमें दिखाई देते हैं। आइए चलते हैं मंदिर के नॉर्थ वॉल की तरफ। नॉर्थ वॉल के पैनल में हमें भारवाहक दिखाई देते हैं और साथ ही साथ बहुत ही सूक्ष्म और बारीकी से नक्काशी भी दिखाई देती है। शिव जी की पूजा करते हुए भक्तगण की मूर्तियां इस पैनल में भी दिखाई देती हैं। मंदिर के परिसर के एक कॉर्नर में एएसआई द्वारा उत्खनन से प्राप्त बहुत सारे खंडित मूर्तियां और वास्तुखंडों का यहाँ पे संग्रहण खुले में किया गया है, जो धूप गर्मी बरसात से संरक्षण के अभाव में क्षरित होती जा रही हैं। अगर ये किसी संग्रहालय में अंदर में मौजूद हों तो इसका संरक्षण हो सकता है। आपने ये देऊर मंदिर, इसी तरह हमारा मल्हार का ये एपिसोड भी खत्म होता है। यहाँ पे हमने पातालेश्वर महादेव मंदिर, विघ्नेश्वरी मंदिर और देऊर मंदिर कवर किया। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।